हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा की तिथियां हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं। सिर्फ एक दिन का अवसर बचा हुआ है, मतलब कल का दिन ही है जो आपके लिए बच रहा है। बाकी आज का दिन तो गुजर ही गया है और इसके बाद आपको रविवार के दिन परीक्षा में पार्टिसिपेट करना है। तो दोस्तों, परीक्षा के पहले बहुत सारी बातों को आपको जानना आवश्यक है। वीडियो इसी वजह से आज आपको अपलोड किया जा रहा है जिससे कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, कुछ चीज़ों से आप वाकिफ़ हो जाएं और कुछ गलतियां न करें। कुछ ज़रूरी बातों का आप ध्यान रखें जिससे कि आपको एक सीट पक्की करने में काफ़ी सहूलियत मिले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन सी 5 ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, आपका एग्ज़ाम जो होना है वो 17 अक्टूबर को होना है और ये आपका एग्ज़ाम प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के लिए, प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के लिए कितने बजे से होगा? 10 बजे से 12:30 बजे के मध्य होगा। ध्यान दीजिएगा, इस पेपर को, जो पेपर फर्स्ट होगा सुबह प्रथम पाली में, इसको प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक दोनों कैंडिडेट जो है अपीयर करेंगे। ठीक है, मान लिया जिसने सिर्फ प्रधानाध्यापक का भरा है तो वो भी वही पेपर देगा और जिसने सहायक अध्यापक भरा है वो भी यही पेपर देगा और जो प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक दोनों का भर रखा है तो वो भी इसी का देगा और दोनों की सेपरेटली मेरिट काउंट हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि जो दोनों जिसने भरा है तो उसका अलग से पेपर होगा, कुछ नहीं। आपका पेपर फर्स्ट जो है दोनों को पार्टिसिपेट करना है। गफलत में ना रहिएगा कि प्रधानाध्यापक वाला तो भाई शाम वाला है, ऐसा नहीं है। आपको दोनों पेपर कंपलसरी हैं। तो अब दोस्तों, प्रधानाध्यापक के लिए अब पेपर सेकंड सिर्फ प्रधानाध्यापक पोस्ट को जो अप्लाई किए हैं उनको देना होगा और ये अपराह्न 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ 1 घंटे का पेपर होने वाला है जिसमें शिक्षण संबंधी तमाम सारे प्रश्न आएंगे। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको 2 से 3 बजे के 1 घंटे के पेपर में आएंगी। अब दोस्तों, दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि आपको अपने सेंटर्स की जो लोकेशन है वो अभी से समझ लेनी है। गूगल मैप वगैरह में सर्च कर सकते हैं या कोई दोस्त है लोकल का तो उससे पता करें, क्योंकि जो सेंटर्स हैं काफ़ी दूर दराज इसमें भेजे गए हैं। आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे अजीब अजीब जगह के सेंटर रखा है जिसको कि क्या कहते हैं, पहली बार आप सुन रहे हो कि RPM RCM इंटर कॉलेज ये है वो है। तो ऐसे आप लोग पता कर लें और एग्जैक्ट लोकेशन को पता करते हुए अपनी घर से डिस्टेंस, अगर दूर जनपद वाले हैं तो वो पहले से ही आ सकते हैं। मान लिया किसी का उस जनपद में नहीं है, क्योंकि मंडल मुख्यालयों में एग्ज़ाम हो रहा है तो इस वजह से आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। मैं तो ये सलाह दूंगा कि सैटरडे को ही कल आप जो है सेंटर के नज़दीक पहुंच जाएं, मतलब ज़िले में पहुंच जाएं। अगर दूर ज़िले के हैं एक दिन अपना रह लेंगे किसी तरीके से। अब दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहती है, आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला है आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करा लें और उसकी 2 कॉपीज़ प्रिंट आउट रखें और उसको साथ में रखें। दूसरा पॉइंट है, आपको क्या करना है, आपने जो फ़ोटो पहचान पत्र लगाया है एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम का जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने या आधार कार्ड लगाया या पैन कार्ड लगाया या आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है या आपने अपना क्या है कि वोटर ID कार्ड लगाया है, तो उसकी मूल कॉपी, मतलब फ़ोटो आइडेंटिटी जो है उसको भी आपको साथ में ले जाना है। तीसरा रिलेवेंट और नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपका जो BTC का है, चाहे 4th सेमेस्टर का अंक पत्र हो, चाहे BTC का प्रमाण पत्र हो या TT का या CTET का कोई भी, किसी में से, मतलब अंक पत्र 4th सेमेस्टर का होना चाहिए, सर्टिफिकेट BTC या B.Ed का होना चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट। तीसरा हो गया आपका CTET का जो सर्टिफिकेट है जूनियर लेवल का और UP टेट का सर्टिफिकेट जूनियर लेवल का, मतलब 4 में से कोई एक आपके पास हो तो चलेगा। ठीक है, इसको आपको ले जाना है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो संबंधित संस्था का जो प्रमुख है, मान लिया किसी के डॉक्यूमेंट्स जमा हैं तो डॉक्यूमेंट्स को वो निकाल ले या संस्था से वो प्रमाणित करवा ले। ठीक है, उसकी जो जेरॉक्स होगी आपकी उसको प्रमाणित करके आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। 3 बातें आपको मैंने प्रमुख रूप से बता दी। अब दोस्तों, बात आती है चौथी,
ये है दोस्तों चौथी इंपॉर्टेंट बात कि अपनी OMR सीट को आप बहुत ही बारीकी से भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, OMR सीट को बेहद बारीकी से भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक है। देखिए आपकी OMR कैसे चेक नहीं होती है। TGT में बहुत लोग रो रहे हैं, पछता रहे हैं, 110 नंबर सही किए लेकिन नील बटा सन्नाटा हुआ, 0 नंबर उनके दिख रहे हैं, उनकी कॉपी ही नहीं चेक हुई। तो ऐसे तैयारी का क्या मतलब? छोटी सी लापरवाही आपका पूरा भविष्य बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर हो गया, और इसके बाद बुकलेट सीरीज नंबर। जी हाँ दोस्तों, बुकलेट सीरीज नंबर आप लोग अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। जब पेपर को पाते हैं तो इतनी उत्सुकता रहती है, इतनी हड़बड़ाहट रहती है कि पेपर को सॉल्व करने में आप लग जाते हैं, फाइनली सारे क्वेश्चन बबल कर डालते हैं, और लास्ट में आपने जब उसका यानी कि आपको एक जिराक्स मिलेगा, उसका एक कॉपी मिलेगा, घर ले आओगे तो उसमें देखोगे आप कि भाई है ये बुकलेट नंबर ही नहीं हमने फिल किया है, तो उसका मतलब भी आपके 0 हो गए, कोई मतलब नहीं। ये एक मामला फंसता है। जो और ध्यान देने वाली बात है वो है जनरल वर्ग, OBC वर्ग, SC वर्ग, ST वर्ग, इसका चुनाव करना। जी हाँ दोस्तों, बबल उसको आपके अकॉर्डिंग जो है इस कैटेगरी को भी बबल करना है, इसका भी मेनली ध्यान रखना है। ये तो OMR संबंधी बातें हो गई। इन सारे बिंदुओं को आपको हर हाल में छोड़ना ही नहीं है। आप एक बार अगर आपने क्या कह लें सिग्नेचर थोड़ा सा मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है, क्योंकि ये मतलब ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडर के द्वारा ये चेक होंगी। तो इसकी एक कह लें कि कंप्यूटराइज मशीन है, वही चेक करेगी। तो साइन वगैरह का में भी आपको मौका मिल जाए तो, लेकिन आपको भाई इसमें साइन का भी ध्यान रखना है, साइन आप करें। और एक चीज़ और चेक कर लें कि इन्विजिलेटर के भी साइन होने चाहिए, इन्विजिलेटर के साइन हो, आपके साइन हो, इसका भी बारीकी से ध्यान रखें। तो ये 4 बातें हो जाती हैं। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रश्न पत्र को हल करना और समय का ध्यान रखना। दोस्तों समय को ध्यान में रखने के लिए आप एक जो है हाथ की घड़ी जरूर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक वॉच आपके होनी चाहिए, क्योंकि कमरे में घड़ियों की उपलब्धता कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं नहीं होती। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर आपके हाथ में घड़ी है तो टाइम मैनेजमेंट इतना बढ़िया होता है जिसको मैं बयां ही नहीं कर सकता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहे हैं कि आपने खुद ही देखा होगा कि अगर आपके वॉच रहती तो एक ढाढ़स बंधी रहती कि हाँ भाई इतना हमारे पास अभी समय है। अगर वॉच नहीं रहती, वो बेल भले 1 घंटे में लगती है तो उससे उतना आनंद नहीं आता, और जल्दबाजी में फिर ये होता है कि भाई क्वेश्चन छूट गए, तो फिर तामझाम आपका हो जाता है और अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाती हैं। तो ये दोस्तों बेसिक सी जो चीज़ें हैं जो सबको मालूम होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलतियां कर देते हैं, तो इन पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। तो दोस्तों क्वेश्चंस को यहाँ पर सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना है जिनके उत्तर आप बखूबी जानते हैं। मैं सबसे पहले मैथ्स एंड साइंस वालों की बात करूंगा, मैथ्स एंड साइंस। और इसमें देखिए पेपर फर्स्ट का सब कॉमन रहेगा, 50 क्वेश्चन सबके जीके जीएस करंट अफेयर्स वाला मिक्सअप आएगा, जिसकी प्रिपरेशन काफ़ी कायदे से करवाई गई है एग्जाम धुन यूट्यूब चैनल में, तो आप लोग वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन इसको, तो इसके प्रश्न आप पहले हल कर डालें। ठीक है, फटाफट हल करें, और ये भी काम करें कि इकट्ठे प्रश्न 50 के 50 बबल ना करें, नहीं तो उसमें बबलिंग करने में इधर का उधर ऊपर का नीचे हो जाता है। आप ऐसा करें कि एक पन्ने के जितने क्वेश्चन हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जितने भी हैं, 1-2 पन्ने 10-10 15-15 की शिफ्ट में आप जो है इनको बबल करते रहें। ब्लैक अगर आप बॉल पेन से अगर बबल करेंगे तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये बढ़िया पकड़ता है। ठीक है, ब्लू को ले जाइएगा, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से प्रेफरेबल है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, इसका यूज करें। ठीक है, इसी से बबल करेंगे। तो 10-15 क्वेश्चंस का सेटअप बना लें, उनको सॉल्व करें, बबल करें, फिर इसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। और सबसे बेहतरीन और बड़ी बात, जिसमें थोड़ा सा तनिक भी कन्फ्यूजन है, उस क्वेश्चन में आप बबल कर दें। ठीक है, मतलब गोला लगा दें। और फिर इसके चूंकि क्या होता है, जब पूरा प्रश्न पत्र आप हल कर चुकते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि कौन सा मैंने सॉल्व किया, कौन नहीं रहेगा। अगर आप बबल करके रखोगे, गोला बना के रखोगे, तुरंत उसमें आपका दिमाग जाएगा कि हाँ भाई ये वाला छूट रहा है, फिर उसको आप रिव्यू करें। तो पहले आप
खटाखट 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के सॉल्व कर डालें। जितने आ रहे हैं बबल करिए, आगे बढ़िए, टेंशन मत लीजिए। फिर इसके बाद मैथ्स एंड साइंस में पहले साइंस के क्वेश्चंस को आप टैकल करें, ठीक है, क्योंकि साइंस आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के ये सब कंबाइंड क्वेश्चन आपको आएंगे, तो उन 50 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। और फिर इसके बाद एट लास्ट मैथ के लिए आपको कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम 1 घंटे बचा के रखने हैं। 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट आपके लिए होना आवश्यक है। तो प्रयास यही रहेगा दोस्तों, 1.5 घंटे में हम सारी चीज़ें करेंगे और 1 घंटे में मैथ्स के लिए रखेंगे। तो इस हिसाब से हम काम करें। और इसके बाद जो सब्जेक्टिव वाले हैं, तो सब्जेक्ट का जैसे हिंदी का है तो पूरा हिंदी का उनका 100 क्वेश्चन रहेगा, उसको बढ़िया से सॉल्व करें। संस्कृत वाले इसी तरह अपना कर लें, इंग्लिश वाले इसी तरह कर लेंगे, एसएसटी वाले इसी तरह करेंगे। ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती हैं। अब दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं। दोस्तों इसमें कट ऑफ का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा वो एकेडमिक मेरिट का। जी हाँ दोस्तों, एकेडमिक आपकी कम से कम 28 तो होनी ही चाहिए, 28 आपकी एकेडमिक हो। और आपका जो सुपर टेट जूनियर का है इसमें कम से कम 112 क्वेश्चंस लीड करें आप, 110 प्लस आपके सही होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तब जाके अगर मैं देखूं तो इस लिहाज से आपका जो गुणांक बनेगा वो 72 प्लस होना चाहिए, 72 प्लस गुणांक बने। जिसका भाई एकेडमिक कम है तो वो अपना खींचेगा सुपर टेट के इसके स्कोर से। और बाकी अगर ओबीसी कैंडिडेट का मैं बताया हूँ 72 प्लस, और यूआर का लगभग 74 प्लस मेरिट जाएगा, इतनी उम्मीद है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा कम हैं, 1500 सीटों में फाइट करना है। और एससी कैंडिडेट का 70 में सिलेक्शन हो सकता है, 70 प्लस में। तो ये माइंड मेकअप करके आप लोग चलें दोस्तों, ठीक है, तभी आपको ये सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वजह से मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। हालांकि पेपर पैटर्न पर बहुत सारी डिपेंड करती हैं चीज़ें, लेकिन पेपर समझ लीजिएगा जितना आपने पढ़ा है उससे इतर कुछ भी नहीं आने वाला है। बस आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बनाना है। और इन्हीं 2 घंटों में, 2.5 घंटों में जिसने कायदे से मैनेजमेंट कर लिया, कायदे से परफॉर्मेंस दे ली, उसी की एक सीट पक्की हो जाएगी। जो इन्हीं 2.5 घंटे में अपना सामंजस्य नहीं बना पाता है तो उसको सफलता नहीं मिलती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। बढ़िया से परफॉर्म करो और एक सीट लेकर आओ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।